नमस्ते, मैं हर्षल न्यारिया गणपति यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर में अभ्यास कर रहा हूँ। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे देश के किसानों के पास खेती लायक जमीन बहुत कम बची है। इसी कम जमीन के कारण हमारे देश के सभी देशवासियों को उचित मात्रा में और अच्छा खाना नसीब नहीं होता। इसी बढ़ती समस्या को ध्यान में लेते हुए मैंने और मेरे साथियों ने समेकित कृषि प्रणाली पर एक नमूना तैयार किया, जिसमें हमने आधुनिक खेती, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, एजोला कल्टीवेशन जैसी कई तकनीक का हमने समावेश किया है। ये हमारे मॉडल की पूरी डिजाइन है। यहाँ से आगे हमारे फील्ड का एंट्री गेट है। यहाँ रास्ते के दोनों ओर हमने पेड़, पौधे और फूल लगाए हैं। ये हमारा घर है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चलता है। घर की दूसरी ओर मछली उछेर केंद्र बनाया है। उसके ऊपर हम मुर्गियों को पालते हैं। मुर्गियों का जो वेस्ट निकलता है वो हम मछलियों को खुराक के रूप में देते हैं। घर की एक ओर हमने वेयर हाउस बनाया है। उसके ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट बनाया। वेयर हाउस में हमने अलग अलग चीज़ों को संग्रह करते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट में हम मशरूम और अंडे जैसी चीज़ों को प्रोसेस करके पैकेजिंग करते हैं। ग्रीन हाउस में हम वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसे पौधों की वृद्धि और खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उनका उपयोग कई प्रकार के उद्देश्यों और के लिए किया जाता है, जिसमें सब्जियां, फूल उगाना, अंकुर प्रसारण और नर्सरी उत्पादन में शामिल है। ग्रीन हाउस के बाद में एजोला कल्टीवेशन यानी कि लील उत्पादन, जिसे हम पानी में उगाते हैं। लील का उपयोग हम प्राणियों के खुराक के रूप में करते हैं। एजोला के ऊपर की खाली जगह का उपयोग करते हुए हमने वहाँ पे मशरूम कल्टीवेशन किया है, जिसका उपयोग हम खाने के तौर पे करते हैं। उसके बाद हमने एनिमल हाउस बनाया है। वहाँ पर हम गाय भैंस जैसे प्राणियों को पालकर दूध उत्पादन करते हैं और उनके वेस्ट का उपयोग हम बायोगैस और वर्मी कंपोस्ट में करते हैं। बायोगैस प्लांट में हम एनिमल हाउस, घर और खेत का जो कचरा निकलता है उसका इस्तेमाल करते हुए बायोगैस का उत्पादन करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में हम एनिमल हाउस और जो कचरा निकलता है वो हम केंचुओं को खुराक के रूप में देते हैं। उससे जो खाद बनता है वो हम खेत में डालते हैं। हमने खेत को क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर 4 भागों में बांटा है। पहला है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग में हम एक ही जमीन पर 10 साल दर साल एक ही फसल लेते हैं। दूसरा है इंटरक्रॉपिंग, जिसमें 2 फसलों को एक साथ लेके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तीसरी है रिले क्रॉपिंग, जिसमें एक फसल के अंतराल में दूसरी फसल लगाते हैं। इससे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। चौथी है हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम फल, सब्जियां और विभिन्न प्रकार के पौधों का उत्पादन करते हैं। और बची हुई जमीन पे हम फॉडर क्रॉप लेते हैं, जिसका उपयोग हम प्राणियों के खुराक के रूप में लेते हैं।